जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू क्वेश्चन एक्स। मेरा नाम है शैलेश और आपका मैथ्स आसान बनाता हूं। जेई मेंस 2026 का रिजल्ट आ चुका है एंड सो एज यूर महाराष्ट्र सीईटी का अटेम्प्ट भी खत्म हो गया है। अब बहुत से बच्चे जिन लोग का जेई में उतना अच्छा स्कोर नहीं आया है, सारे बच्चे सीईटी पे शिफ्ट करेंगे, लेकिन जिनका भी आया है ऑल द बेस्ट फॉर योर एडवांस, बिकॉज फोड़ना है तुम लोग को। लेकिन जिन भी लोगों का उतना अच्छा स्कोर नहीं आया, गाइज दिस इज द फाइनल अपॉर्चुनिटी, दिस इज द फाइनल chance for all of you to get into the good colleges of the state because we come from the state of Maharashtra. लाभले भाग्य आम्हाला बोलतो मराठी. आपल्या महाराष्ट्र शासनाची ही जी एक्झामिनेशन आहे याला क्रॅक करण्यासाठी एक छोटी स्ट्रॅटेजी घेऊन आलोय. मैथ्स इस सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है और इस 100 मार्क्स में से क्या 99 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. बस कुछ कंडीशन बताने जा रहा हूं, वो लास्ट तक सुनना. उससे पहले तुम्हें ये देखना है, ये रिसेंट ईयर में जब भी महाराष्ट्र स्टेट ने एमएसटी सीडी के रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए थे, उसमें ये क्लियरली बोला था कि तुम्हारा अटेम्प्ट जो है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो जाके 16 तारीख तक चलेगा. ये टेंटेटिव डेट्स हैं. आई होपफुली ये थोड़े बहुत आगे पीछे थोड़े बहुत चेंज हो जाए. अगर नहीं हुई तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिकॉज वी जस्ट हैव ओनली 20 डेज लेफ्ट. और इस 20 डेज में हमें वो सब चीजें करनी है, कैसे भी करके हमें अपने आप को 99 परसेंटाइल में पहुंचाना है. बिकॉज इस बार कंपटीशन बहुत हाई होने वाली है. बिकॉज जेईई मेंस 2 का भी कट ऑफ बहुत हाई चला गया है और महाराष्ट्र सिटी में टॉप के 3 कॉलेज विजेटीआई, सीओईपी, पीआईसीटी, वॉलचंद, ये जो 4 कॉलेजेस हैं ये हमारे टॉप लिस्ट में है और सबसे टॉप में हम लोग टारगेट कर रहे हैं विजेटीआई के लिए. मेरा ये मानना है इस बार विजेटीआई का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा बिकॉज कंपटीशन बहुत हाई है. 2 बार महाराष्ट्र सीटी हुई है, जेईई वाले सारे बच्चे सीटी में कूदे हैं एंड बाकी सब चीजें भी है. और इसमें अगर तुम्हें टॉप में निकलना है तो किसी भी हालत में तुम्हें मैथ्स में 70+ मार्क्स कंपलसरी है. मेरा चैनल ही मैथ्स का है तो यहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री की बातें नहीं होती गाइज. सो सॉरी फॉर दैट. कहीं और से बहुत अच्छे एजुकेटर है तुम्हें यहां पे गाइड करेंगे, लेकिन मेरा काम है मैथ्स को तुम्हें पहुंचाना. तो ये लास्ट 20 डेज में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर जो रहेगा ये होंगे मेरे स्नाइपर्स. जनवरी सेशंस में भी बहुत स्नाइपर यूज हुए, अप्रैल जनवरी जेईई के सेशंस में, और महाराष्ट्र सीटी अप्रैल सेशन में शायद ही कोई पेपर का पैटर्न हुआ है या कोई सेशन हुआ है जिसमें कम से कम 8 से 10 स्नाइपर्स ऐसे नहीं बने. बिकॉज ये स्नाइपर्स जो है, ये स्नाइपर्स वो डिराइव्ड रिजल्ट है जो क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर देते हैं. ट्रस्ट मी, ये प्रूवन है, ये टेस्टेड है और ये ऑथेंटिकेटेड है. तो जो लोग भी अग्निएक्स में एनरोल्ड है, तुम सबको क्या करना है, कम से कम दिन में 3 बार कुछ भी हो जाए, भले ही तुम्हें स्नाइपर पता है, रटे हुए है, सब रेडी है, फिर भी अपने आप को 3 बार ये स्नाइपर से रूबरू करवाना है. सुबह शाम दोपहर 3 बार, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर 3 बार ये स्नाइपर तुमने लोगों को देखना ही है. बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ऐसा क्वेश्चन आए जो 2 सेकंड वाला था और उस टाइम तुम स्नाइपर भूल जाओ. बिल्कुल नहीं भूलना. मेरा टारगेट है 10 से 15 क्वेश्चंस. अब ये उस दिन का सेशन पे भी डिपेंड करता है. 10 से 15 क्वेश्चन अगर तुम्हारे स्नाइपर से सॉल्व हो गए तो नाउ इमेजिन तुम्हारा टेम्पो किस लेवल पे सेट हो जाएगा. आई डोंट थिंक महाराष्ट्र सीईटी के पेपर में 90 मिनट्स लगते हैं. हाँ, उनके लिए लगते हैं जिनको आदत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जेईई के मेथड से. गाइस, टोटल 50 में से 15 के आसपास क्वेश्चन इजी होते हैं जो 2-2 सेकंड में बन जाते हैं. चलो खुदा ना खास्ता उस दिन हम पकड़ के चले कि तुम्हारा लक खराब है, उस दिन तुम्हारे 10 ही क्वेश्चन इजी है. 10 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए ना, तुम्हारे 20 मार्क्स बन जाते हैं मेरे भाई. ये तो इजी वाले हैं. मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो भी बनने वाले हैं उनको भी तुम्हें संभालना है. ये करोगे कैसे? मैं बहुत बार ये स्ट्रैटेजी दे चुका हूं, 30-30-30 प्रिंसिपल. अगर इसको फॉलो नहीं कर रहे, भूल जाना, तुम चौथे सब्जेक्ट में अपने आप को बर्बाद कर लोगे इस एग्जामिनेशन में. बिकॉज एग्जामिनेशन में जाने के बाद तुम्हारी थ्योरी पड़ी हुई थ्योरी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़ी हो जाती है और अंदर वो बंदा जाता है जिसने अपने आप को प्रैक्टिस से बनाया है. तो पहले 30 मिनट में तुम्हें क्वेश्चन पेपर को 2 बार पढ़ना है. कैसे पढ़ोगे? 1 से 50 जाओ, 50 से 1 वापिस आओ. ऑन द वे जाते समय तुम्हें 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे बनते हुए दिखेंगे और वो 2-2 सेकंड के क्वेश्चन जो है या 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है या 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, उड़ा लो. उससे होगा क्या? तुम विंडो शॉपिंग करोगे 1 से लेके 50, 50 से लेके 1. तुम्हारा पूरा ब्रेन अपने आप को उसके आसपास घुमाएगा कि हाँ, पेपर में ये सब आया है, मुझे इसके बारे में सोचना है. और अलॉन्ग विद दैट अगर तुम्हारे 5, 10, 8 जो भी क्वेश्चन बन रहे मेरे भाई, वो तो फ्री गिव अवे मार्क्स है. लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो एक साथ नहीं होते, ये छुपाए जाता है ओवर द पीरियड. 50 तक
पहुंचोगे, इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मार्क्स आएगा, टाइम बचेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना और लास्ट के 30 मिनट में तुम वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो तो हार्ड थे, यहां से इजी उठाओ, यहां से मॉडरेट उठाओ, यहां से हार्ड उठाओ। ऐसा टोटल जो है तुम लोग को 40 के आसपास पहुंचना है और 10 क्वेश्चन को तुक्के मारने हैं। और ये 10 क्वेश्चन वो होंगे जो तुम्हारे लिए हार्ड होंगे। सबके हार्ड अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं तुम्हारा हार्ड हो मेरा इजी हो, मेरा हार्ड तुम्हारा इजी हो, चल जाएगा। दूसरी चीज, along with that, दिस इज द एक्स फैक्टर, जिसमें बहुत से बच्चे अपने आप को दूर लेके जाएंगे। जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट दे दो। अग्नि एक्स में हमारे 9 टेस्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, उससे पहले हमारे 9 टेस्ट ऑलरेडी है। 18 के आसपास टेस्ट का मेरा खुद का प्लान है, देखते इसको कैसे वर्कआउट कर पाए। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा उसमें पालोगे। बिकॉज क्या होता है ना, एग्जामिनेशन को संभालने का जो काबिलियत जो है वो एग्जाम के बिना समझ में नहीं आएगी। लाइन है, युद्ध तो प्रयास में जीते जाते हैं, युद्ध के दिन तो प्रमाण दिया जाता है। डे बाय डे तुम्हें ये युद्ध लड़ने अपने आप से, इसलिए मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट दोगे भी कैसे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का हर दूसरे दिन तुम्हारा टेस्ट होना चाहिए। आने दो जो तुम्हारा स्कोर आया। वो हम जो मॉक टेस्ट देते हैं इसलिए नहीं देते कि उसमें से 100 में से 100 मार्क्स लाए। हम मॉक टेस्ट इसलिए देते हैं अपने आप को उस सिस्टम के साथ अडेप्ट करें। अगर तुम लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं दिया, भूल जाना, किसी ऑर्डिनरी कॉलेज में एडमिशन लेके अपने आप को लाइफ टाइम रिग्रेट में ले ढकेल दोगे तुम लोग। टाइम सिंपल है, एग्जामिनेशन स्पीड वाली है और स्पीड वाले एग्जामिनेशन को स्पीड से ही टेस्ट किया जाता है। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। मेरा खुद का टारगेट तुम्हारे लिए 10 मॉक टेस्ट का है। अगर तुम अग्नि एक्स में हो तो ये तुम्हें खुद ले लूंगा तुम्हारे से। अगर तुम अग्नि एक्स में नहीं हो कोई बात नहीं, जहां कहीं हो मेक श्योर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो। और उससे मेन चीज ये होती है तुम्हारा 4th सब्जेक्ट। इसकी तो बहुत सी डिस्कशन हो गई तुम्हारी। दिन में एक बार शांति से अपने नहाने के बाद शांति जगह पे बैठ जाओ, अपने आप को अफर्मेटिव स्टेटमेंट से भर दो कि मुझे इस एग्जामिनेशन में अपने आप को वहां लेके जाना है। गाइस, बाहर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है और तुम अगर अंदर से पॉजिटिविटी का दिया नहीं जलाओगे तो ये 4th सब्जेक्ट तुम्हें खा लेगा। 4th सब्जेक्ट होता है तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल, जो पेपर में जाने के बाद बिल्कुल डैमेज होने वाला है। और इसके लिए तुम्हें 7 से 8 मिनट का मेडिटेशन, एफर्मेशंस ये जरूरी है। और इसको सबसे बड़ा इसका तोड़ है 30-30-30 वाला। अग्नि एक्स में हम लोग क्या करने वाले पहले वो भी समझा देता हूं। अग्नि एक्स में हम लोग ये डिसीजन ले रहे हैं कि यहां से 1% के क्लब, 1% के पीडीएफ्स जो है, जो हमने बनाए हैं तुम्हारे लिए, ये 1% के पीडीएफ्स अलॉन्ग विद बहुत सी वर्कशीट्स, ये 1% के पीडीएफ्स में भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो जेई के रास्ते आए हैं। किससे भी पूछ लेना जो अग्नि एक्स में थे, 1% के बहुत से क्वेश्चन एज इट इज आए हैं। अलॉन्ग विद दैट हम लोग लाइव लेक्चर्स भी कवर करा रहे हैं। लाइव लेक्चर्स मैंने ओपन रखे हैं सबके लिए। अगर तुम सच में पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल से पढ़ सकते हो, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो मैं तुम सबके लिए ओपन है, लेकिन मेक श्योर लाइव लेक्चर्स में जो क्वेश्चन कराने वाला हूं वो क्वेश्चन अलाइन टू 2026 के पीवाईक्यूज होंगे। बिकॉज महाराष्ट्र सीटी के लेवल जो है वो नॉर्मल है, इतना हार्ड पेपर नहीं आया इस बार का। मैंने देखा 26 के पेपर नॉर्मल लेवल के हैं। तो उसके आसपास हम लोग तुम्हारे मॉक टेस्ट करवाएंगे, उसके आसपास हम तुम्हारे पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे, उसी के आसपास हम तुम्हें मॉक वर्कशीट्स भी देंगे। और ये सब तुम्हें करना है। रही बात स्नाइपर्स की, गाइज स्नाइपर्स जो है एक टूल किट होते हैं और इस टूल किट को हमने बहुत सोच समझ के बनाए हैं। उसको यूज करने के लिए ट्रेनिंग लगेगी और वो ट्रेनिंग तभी पॉसिबल है तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। बिकॉज समझ में नहीं आता, 350 के आसपास स्नाइपर है और बना रहा हूं और ऐड कर दूंगा। इतना ज्यादा डाइजेशन तुम्हारे लिए सही नहीं होगा अगर तुम उसको रट्टा मार रहे हो। स्नाइपर्स रट्टा मारने की चीज नहीं है मेरे भाई, स्नाइपर संभलने की चीज है। अगर क्वेश्चन ऐसा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस ऑफ 4x अपॉन x स्क्वायर, क्या आंसर आने वाला है इसका? 16/2 इज 8। 2 सेकेंड लगे, 3 सेकेंड लगे बस। कहां लिखते बैठ रहे हो इसको? 2 sin स्क्वायर x बाय। अबे कौन पढ़ाना है ऐसा? कौन सॉल्व करेगा ऐसे क्वेश्चंस? ये मैं समझा रहा हूं तुम लोग को। लेकिन अगर मैंने तुम्हें स्नाइपर दिया है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस ऑफ kx अपॉन x स्क्वायर का वैल्यू सीधा k स्क्वायर बाय 2 होता है, करो ना यूज इसको उस फॉर्मूले पे, उसको यूज करो उन क्वेश्चंस पे, तब जाके स्नाइपर्स फायदे में रहेंगे। नहीं तो अदरवाइज यार फिर जिनके पास स्नाइपर है जिनके पास नहीं है वो दोनों इक्वल लेवल पे जाके बैठ जाएंगे। इसीलिए हमारा टारगेट सिंपल है। अग्नि एक्स में मॉक टेस्ट
प्लस लाइव लेक्चर्स जो मैं कवर करवा रहा हूं, उसके बाद तुम्हारे स्नाइपर्स और तुम्हारे 1% के डीपीपीस। इतना कर लेना मेरे भाई, 35 से 40 क्वेश्चन की गारंटी मैं खुद लेता हूं ऑनलाइन सेशंस में, आराम से बन जाएंगे तुम्हारे। बस सवाल यह है, इतना सब करने के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, और कम टाइम के लिए तुम्हें पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा। अपना शेड्यूल बना लो। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैं बात भी नहीं कर रहा, मैं तो मैथ्स की बात कर रहा हूं। फिर देखते हैं तुम्हारा 70% स्कोर कैसे नहीं आता और तुम्हारे सामने 99 कैसे नहीं लगते। अग्नि एक स्टार्ट हो रही है परसों से, 23 अप्रैल से। मिलते हैं लाइव शाम में 7 बजे। ऑल द बेस्ट फॉर महाराष्ट्र सिटी गाइस, बाय बाय।